मेरे YouTube चैनल टैली ज्ञान सागर पे आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे स्टॉक क्रिएशन कैसे करते हैं टैली प्राइम पे। आज हम लोग सीखेंगे कैसे वाउचर बनाते हैं। तो वाउचर क्रिएशन करने के लिए हम लोग को कुछ लेजर और कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होता है। तो पहले हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। F11 प्रेस करेंगे, एंटर देके आ जाएंगे एनेबल बैचेस, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। अगर यस नहीं रहता है तो यस करना पड़ेगा। Y एंटर, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस ऑप्शन भी अगर नो रहता है तो Y देके एंटर करके यस करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं टैक्सेशन पार्ट में। ये परचेज बिल हम लोग GST देके करेंगे, तो एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे वेस्ट बंगाल। हम ऐसा मानते हैं कि हमारा कंपनी वेस्ट बंगाल में है और हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेगुलर ऑप्शन में है। यहाँ पे खुद का कंपनी का जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, हम पहले से यहाँ पे लिख के रखे हैं। इसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, इस ऑप्शन को ले लेंगे। मंथली या क्वार्टरली दोनों ही ऑप्शन हो सकता है, हम मंथली चूज करते हैं। इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। उसके बाद कुछ लेजर बनाने की ज़रूरत होगा, तो अगर लेजर बनाएंगे तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और लेजर ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से लेजर बनाएंगे, तो हमारा लेजर पहले से ही हम बना के रखे हैं, इसलिए हम लोग ऑल्टर ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से लेजर ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो पहले ओपन करते हैं परचेज। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा परचेज अंडर परचेज अकाउंट। इसके बाद आते हैं कॉम्टेक शॉप, जिस दुकान से हम परचेस किए हैं कॉम्टेक शॉप उसका नेम है। इसका अंडर होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे हम लोग एक बार F12 प्रेस करेंगे। यहाँ से कुछ ऑप्शन यस करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अगर यस रहता है तो ठीक है, अदरवाइज हमको यस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट टाइप ऑफ लेजर टू ऑटो कैलकुलेट वैल्यूज इन इनवॉइस मोड, इस ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे। ये ऑप्शन कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के लिए यूज होता है। जब हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो दुकान से हो सके हम लोग को कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिले हैं, तो इस ऑप्शन उसके लिए यूज होता है। इसके बाद सिलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड्स टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट्स, इस ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये सारे ऑप्शन यस करने के बाद कंट्रोल ए, यहाँ पे उस पार्टी का एड्रेस जिससे हम परचेस कर रहे हैं टाइप करना पड़ेगा, उसका स्टेट, उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स टाइप करना पड़ेगा, उस पर्सन का नेम, उस पर्सन का मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सब कुछ हम लोग को टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। यहाँ पे इस कंपनी के साथ या दुकान के साथ हम लोग मनी ट्रांसफर कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर ऑनलाइन देते हैं तो ई फंड ट्रांसफर। इसके बाद पैन नंबर, उस पार्टी का पैन नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। उसका रजिस्ट्रेशन टाइप, जो ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा वो देना पड़ेगा। इसके बाद उस दुकान का GST नंबर, यहाँ पे सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स। इसके बाद रेगुलर ऑप्शन, एंटर देके यहाँ पे GST नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि पहले हम दे चुके हैं। इसके बाद इसे कर देंगे सेव। इसके बाद बनाएंगे डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट का अंडर होगा इनडायरेक्ट इनकम। इसके बाद आते हैं कैरेज इनवर्ड, यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे F12, एंटर दे के नीचे आएंगे। यहाँ पे देख लेंगे सिलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड्स टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट्स, ये ऑप्शन अगर नो है तो यस करना पड़ेगा। Y दे के एंटर, फिर कंट्रोल ए, सेव हो गया। इसके बाद आ जाते हैं कैरेज इनवर्ड का अंडर होगा डायरेक्ट एक्सपेंस,
मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस। यहाँ पे दो मेथड है, कोई भी एक मेथड ले सकते हैं। यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। इसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, तो ये सेव हो गया। इसके बाद क्रिएट करेंगे CGST। यहाँ पे सारे लेजर्स हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्रिएट करके रखें ताकि कुछ समय सेव हो, इसलिए हम बना के रखे हैं। तो यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा CGST। इसका अंडर होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी यहाँ पे होगा GST। टैक्स टाइप पे आ जाएगा सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पे अभी हम लोग 0 रखेंगे और राउंडिंग मेथड पे नॉट एप्लीकेबल दे देंगे। इसके बाद करेंगे सेव, कंट्रोल ए प्रेस करके। इसके बाद आते हैं SGST। SGST का अंडर होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी GST। टैक्स टाइप स्टेट टैक्स। यहाँ पे एंटर करके नॉट एप्लीकेबल करके कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर देंगे। इसके बाद IGST का लेजर भी करना पड़ेगा। अगर दूसरा स्टेट से सामान खरीदते हैं तो IGST अप्लाई करना पड़ेगा। IGST का अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स पे आ जाएगा GST। टैक्स टाइप पे आ जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स और एंटर करके इसे भी सेव कर देंगे। इसके बाद आते हैं राउंड ऑफ। इसका अंडर ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग ले लेंगे और बाकी एंटर देके इसे भी सेव कर देंगे। इसके बाद हम लोग स्टॉक क्रिएट करेंगे। परचेस का एंट्री करने के लिए स्टॉक का भी एंट्री करना पड़ेगा, तो स्टॉक आइटम पे जाके एंटर करते हैं। इसके बाद हम लोग चूज करेंगे क्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे हम बना के रखे हैं, तो इस स्टॉक को ओपन करते हैं। जैसे स्टॉक आइटम का नेम भरते हैं, डिस्क्रिप्शन भरते हैं, ऐसे हम लोग इसे पूरा फिलअप कर देंगे। फिर इसका अंडर ले लेंगे HP। कैटेगरी हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। यूनिट होगा PCS। एंटर देके आ जाएंगे मेंटेन इन बैचेस। अब इसका बैच नंबर भी हम लोग को सेट करना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट का एक बैच नंबर होता है। जब परचेज किया जाता है सामान तो उस समय बैच नंबर दिया जाता है। पहला ऑप्शन यस करने के बाद दो ऑप्शन और आ जाते हैं। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यूज एक्सपायरी डेट्स पे नो रखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट पेरिशेबल गुड्स नहीं है, इसको करेंगे यस। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, हर प्रोडक्ट का एक HSN नंबर रहता है और सर्विस के लिए सैक नंबर होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए HSN नंबर होगा 8471। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, दोनों मेथड में ही होता है। अभी हम ले लेंगे ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी होगा टैक्सेबल। इसके बाद इसका GST रेट बैठाएंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर पे GST लगता है 18%। इंटीग्रेटेड टैक्स पे बैठाएंगे 18। सेंट्रल और स्टेट में आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक 9% आ जाएगा। इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई पे ले लेंगे गुड्स। चाहे तो इसका MRP भी सेट कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके एंटर देके या तो कंट्रोल ए देके सेव कर देंगे। इसके बाद आते हैं गेटवे टैली, वहां से ऑल्टर, यहां से जाना पड़ेगा वाउचर टाइप। कुछ वाउचर पहले से ही किया हुआ रहता है, उनमें से हम लोग को परचेज ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा। हम लोग इस परचेज वाउचर पे वाउचर क्लास अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए परचेज वाउचर ऑल्टरेशन पेज पे आना पड़ेगा। जैसे हम लोग चाहते हैं इफेक्टिव डेट इस वाउचर पे डालें। इसके मीनिंग जिस दिन एक्चुअल रिसीव हुआ है सामान, उस डेट को बोला जाता है इफेक्टिव डेट। इस ऑप्शन को करना पड़ेगा यस। इसके बाद एंटर देके ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, ये ऑप्शन यस रहेगा। प्रिंटिंग को यस करेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास पे लिखेंगे परचेज, एंटर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में
दोनों कॉलम किया हुआ है। लेफ्ट साइड में लिखा है एक्सक्लूड दिस ग्रुप्स। यहाँ पे परचेज वाउचर के लिए जो जो ऑप्शन नहीं लगेगा वो ऑप्शन यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे बैंक अकाउंट, ओसीसी, ब्रांच और डिवीजन। परचेज के लिए डेटर का कोई काम नहीं है तो उसको भी ले लेंगे। ये सभी ग्रुप एक्सक्लूड हो जाएगा। एंटर देके राइट साइड में आते हैं। यहाँ पे लिखा है इंक्लूड दिस ग्रुप्स। जो जो ग्रुप का जरूरत है परचेज वाउचर पे वो यहाँ पे लाना पड़ेगा, जैसे कैश इन हैंड और होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इंक्लूड दिस ग्रुप्स में कैश इन हैंड और सन्ड्री क्रेडिटर्स परचेज वाउचर के समय पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा। यहाँ से करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। ये लेजर पहले से हम क्रिएट करके रखे थे, इसीलिए राइट साइड पे शो कर रहा है। अगर नहीं बना के रखते तो क्रिएट ऑप्शन पे जाके हम लोग को क्रिएट करना पड़ता। तो ले लेते हैं परचेज। एंटर देके नीचे आएंगे। यहाँ पे भी कुछ लेजर हम बना के रखे हैं, तो कीबोर्ड से स्पेस बार दबाएंगे, राइट साइड में सारे ऑप्शन शो करेगा। यहाँ से हम लोग पहले ले लेंगे डिस्काउंट रिसीप्ट। टाइप ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। इसके बाद स्पेस बार दबाएंगे, आ जाएंगे कैरेज इनवर्ड। यहाँ पे हो जाएगा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। इसके बाद ले लेंगे CGST, इसके बाद SGST, उसके बाद IGST, उसके बाद लास्ट में राउंड ऑफ। राउंड ऑफ पे हम ले लेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। राउंड ऑफ लेजर बिल अमाउंट को राउंड करने के काम में आते हैं। इसके बाद नॉर्मल राउंडिंग 1, एंटर, फिर एंटर देके वाउचर टाइप को सेव कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, वहां से वाउचर्स। यहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा परचेज वाउचर पे। तो कॉन्ट्रा वाउचर खुला हुआ है, हम लोग प्रेस करेंगे परचेज वाउचर पे जाने के लिए F9। तो यहाँ पे क्लास हम लोग को लेना पड़ेगा परचेज। देखिए ऑटोमेटिक सारे लेजर जो हम वाउचर टाइप में बना के रखे थे वो आ गया। हम लोग को सप्लायर ने जो इनवॉइस दिए थे उसका नंबर देख के हम लोग को टाइप करना पड़ेगा, और जिस दिन हम परचेज किए हैं वो एक्चुअल डेट हम लोग को यहाँ पे डेट पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे F2। डेट ऑफ वाउचर मतलब जिस दिन हम परचेज किए हैं, मान लीजिए अप्रैल का फर्स्ट डे में परचेज किए हैं तो A लिखेंगे और एंटर देंगे तो अप्रैल हो जाएगा। फिर इफेक्टिव डेट होता है जिस दिन सामान एक्चुअली हमको मिला है। अगर जिस दिन परचेज किए हैं उसी दिन मिला है तो सेम डे लिखेंगे, और अगर कोई दूसरा दिन पे हम सामान रिसीव किए हैं तो वो पर्टिकुलर डेट हमको देना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए 2nd डे ऑफ अप्रैल हम ले लेते हैं, तो हमारा डेट ऑफ वाउचर आ गया 1 अप्रैल और इफेक्टिव डेट हुआ 2 अप्रैल। एंटर करके नीचे आते हैं, पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पे 2 ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, एक कैश और एक पार्टी का नेम। अगर परचेस करने के समय पेमेंट पूरा हो गया है यहाँ पे ले लेंगे हम लोग कैश, और अगर क्रेडिट में परचेज हुआ है तो हम लोग पार्टी का नेम ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा रिसीट डिटेल्स। परचेज करने से पहले अगर रिसीट नोट मिला था उसका सारे डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा, अदरवाइज कंट्रोल A से इसे स्किप कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रोल A, इसके बाद स्पेस बार देंगे कीबोर्ड से। राइट साइड से स्टॉक ले लेंगे। हम परचेस करके कहाँ रख रहे हैं उस गोडाउन का नेम देना पड़ेगा, तो स्पेस बार दबाएंगे। दो गोडाउन का नेम शो कर रहे हैं, तो टॉलीगंज ले लेते हैं। अब इसका बैच नंबर हम लोग को टाइप करना पड़ेगा, तो न्यू नंबर पे जाके एंटर करते हैं। हर प्रोडक्ट का ही एक बैच नंबर होता है, तो बिल में कहीं ना कहीं लिखा रहेगा बैच नंबर, वो देख के हम लोग बैच नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद आते हैं क्वांटिटी। जितना परचेस कर रहे हैं उतना क्वांटिटी हम लोग को देना पड़ेगा। रेट पे देना पड़ेगा परचेस प्राइस, मान लीजिए 45,000।
अमाउंट कैलकुलेट हो गया, क्वांटिटी के साथ रेट मल्टीप्लाई हो गया, अमाउंट आ गया 4,50,000। यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देना पड़ेगा, मान लीजिए अप्रैल का 1 डे है। इसके बाद इंटर करके निकल जाते हैं। अब जब सामान हम परचेस किए हैं, हो सकता है सप्लायर ने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, डिस्काउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही हमने 10 लिखा, कैलकुलेट किया 45,000 और डिस्काउंट रिसिप्ट में हमारा उतना ही अमाउंट माइनस हो गया। ये डिस्काउंट दो टाइप का हो सकता है, रेट वाइज भी हो सकता है या तो डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पे दे देंगे। उसके बाद हमारा बिल पूरा तैयार हो गया है, बस एक चीज नहीं आया है, वो होता है राउंड ऑफ। एक्चुअली बिल अमाउंट में डेसिमल पार्ट में कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए राउंड ऑफ काम नहीं किया है। अगर डेसिमल पार्ट पे कोई भी फिगर रहता जो 50 के नीचे, तो राउंड ऑफ लेजर के माध्यम से वो लेस हो जाता, और अगर 50 के ऊपर तो राउंड ऑफ लेजर के माध्यम से ऐड होके बिल को राउंड ऑफ करता। जैसे कि एग्जांपल दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट, बस एक एग्जांपल सोचिए, प्रोडक्ट का रेट 45,023 पैसे। अगर ऐसा होता है तो देखिए राउंड ऑफ काम कर रहा है, मतलब जितना भी पैसा डेसिमल पार्ट में आएगा वो लेस हो जाएगा। अगर 50 के नीचे होता है तो राउंड ऑफ ऐसे काम करता है, और अगर 50 के ऊपर होगा तो बिल वैल्यू के साथ वो ऐड होके बिल को राउंड करा देगा। यही होता है राउंड ऑफ लेजर का काम। अब इस बिल वैल्यू को पहले जैसा कर देते हैं। यहाँ पे और एक चीज हो सकता है, परचेस करने के समय हम यहाँ पे सिंगल गोडाउन यूज किए हैं। अगर वो सामान डिवाइड करके दोनों गोडाउन में रख रहे हैं तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। स्पेस बार देंगे, दूसरा गोडाउन शो करेगा। अगर आधा हम टालीगंज पे रखे हैं और आधा मेन लोकेशन, तो भी हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट, एंटर देके बिल हमारा पूरा रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग एंटर देके नीचे आएंगे। बिल वाइज डिटेल्स बॉक्स आ गया। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी ये बॉक्स नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो प्रेस कीजिए F12। यहां से आ जाइए यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन। ये ऑप्शन नो रहेगा। ये ऑप्शन अगर यस हो गया तो बॉक्स नहीं आता है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन नो रहेगा। यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम परचेज हो रहा है तो न्यू रेफरेंस लेना पड़ेगा। ड्यू डेट, यहाँ पे जिस दिन हम सामान रिसीव कर रहे हैं वो डेट हम दे देंगे 2/4। एंटर देके हमारा परचेज बिल तैयार हो गया। यहाँ पे चाहे तो हम नरेशन दे सकते हैं, सेव कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग प्रिंट निकालेंगे। उसके पहले अगर देखना चाहते हैं कि बिल कैसे देखने में हुआ, तो प्रीव्यू ऑप्शन है बीच में, आई प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो इसका प्रीव्यू आ जाएगा सामने। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो जूम हो जाएगा। ये होता है हमारा परचेज बिल। इसका प्रिंट निकालेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करके स्टाम्प देके बिल को वैलिड कर देंगे। ये होता है GST देके एक कंप्लीट परचेज बिल। अब यहाँ से एस्केप प्रेस करेंगे, नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। इस वाउचर को प्रिंट करने के लिए प्रेस करना पड़ता है Ctrl+P, यहाँ से भी होता है, और एक शॉर्टकट की है Alt+P। यहाँ से अगर करेंगे तो करंट ऑप्शन में जाके एंटर प्रेस करेंगे, तो दोनों ऑप्शन से ही यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, Ctrl+P या तो Alt+P। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके।